बहुत ही प्यारे बच्चों, आप 10वीं क्लास का जोड़ा अगला पाठ है जोड़ा कि अपने अप्रैल मई महीनों के दौरान आता है वह है साडा वातावरण। उहदे बारे जानकारी ग्रहण करांगे। सब तो जी जरूरी गल है कि वातावरण की होता है। आप गल कर रहे हैं साडे वातावरण की। बच्चों जो भी अपने आले दुआले है, चाहे मैं इत्थे बैठा है, मेरे आले दुआले जो भी है, ये सारा मेरा वातावरण है। तो मैनू अपने वातावरण दे विच कई तरह के अंश दिखाई दे रहे हैं। जिवें कि आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, मेरे हाथ च स्टिक है, एक मेरे दुआले कंधा है, पखे है, बल्ब है, उपकरण हैगे है, ये अंश मैंने दिख रहे हैं। इस तो इलावा चाक है या होर बहुत सारे अंश है जिहड़े मैनू दिख नहीं रहे। जिहड़े सूक्ष्म जीव है, बहुत ही महीन जीव होंदे हैं जिन्होंने आप सूक्ष्मदर्शी की वरतों नाल देख सकते हैं, वो भी मेरे वातावरण का अंश है। जे मैं इस कमरे तो बाहर निकला तो बहुत सारे पंछी, जानवर जिहदे गावां या बिल्लियां, कुत्ते, ये सारे जानवर मैनू दिस रहे हैं। ये सारे भी मेरे वातावरण का अंश है। ये नाल नाल जिहड़े पौधे मैनू दिसणगे, जिन्ने भी तरह के पौधे है, चाहे वो कोई गमले च है, चाहे वो कोई दरख्त है, चाहे वो पानी के उपर तैर रहा है, वो सारे जिहड़े मेरे वातावरण के अंश है। तो वातावरण की परिभाषा बड़ी सिंपल जी है, 3 अखरां दी है। साडा आला दुआला। साडा आला दुआला वातावरण कहूंदा है जिस विच जैविक ते अजैविक दोने अंश हुंदे हन। हुण इन्हां अंशां बारे मैं तुहानूं बात समझावांगा। पहलां आपां कुछ होर गल्लां करिए। आपां नूं इस गल बारे पता होना चाहिए है कि विकासशील देश जिहड़े है उन्हां दे नियम कानून इन्ने सख्त होंदे है कि वो अपने वातावरण दे विच थोड़ी जी भी छेड़छाड़ कबूल नहीं करते। एक चिरस्थाई विकास होंदा है। उस तो भाव है कि कुदरत ने जो भी चीज बनाई है उन्होंने बिना छेड़े, उदा नुकसान किए बिना अपनी जो भी तुसी चीज बनाई है वो बनाओ। हाँ, तुसी काम करो, पर कुदरत का उहदे विच कोई भी नुकसान नहीं करन देना। कुदरत दे सब बंदे मित्रा, कौन बुरा ते कौन भला। तो प्रॉब्लम समस्या उदों खड़ी हुंदी है, आप अगले टॉपिक ते आ रहे हैं, जदों वाधू पदार्थां नूं साडे वातावरण दे विच दाखिल कर दिता जांदा है। अजकल सरकारां ने बड़ियां कोशिशां कीतियां कि कई इहो जिहे पदार्थां दा उपयोग खत्म कर दिता जाए जिहड़ा साडे वातावरण लई नुकसानदायक है। उहदे विचों एक पदार्थ है, वो हैगा प्लास्टिक। प्लास्टिक एक जैव अविघटनशील पदार्थ है जिहड़ा कि आप अपनी लोड़ के अनुसार इसनूं पैदा करा लिया ते ओदी मात्रा वधदी गई उपयोग दे विच। पुराने वेलिਆਂ दे विच जे मैं गल्लां करां, मैं अपने बचपन दीयां भी गल्लां करां, तां मैं अक्सर ही देखदा हुंदा सी साडे बजुर्ग जदों बाजार जांदे सी तां वो अपना थैला नाल लैके जांदे सी। कपड़े का थैला बणिया हुंदा सी ते ओह उन्हां दे हत्थ च हुंदा सी। जदों उन्हां ने शाम नूं 4 वजे सैर करन जाना, उन्हां दे हत्थ च नाले उन्हां दी एक सोटी हुंदी सी ते नाल उन्हां दे थैला हुंदा सी। तां ओह थैले दा काम की सीगा? काम सिर्फ यही सी कि बाजार चों कोई चीज़ लियाण वाली है, कोई सब्जी लियाण वाली है, कोई दाल लियाण वाली है, कोई दुध या दही जो भी लियाण वाला हैगा,
वो सारा उस थैले दे विच पवा लेंदे सीगे, दही वगैरह। तो दुध दही वाली गल जिहड़ी मैं तुहानूं गलत दस गया, क्योंकि इहदे लई भांडे नाल लैके जांदे हुंदे सी अपने, ते उहदे विच दुध या दही पवांदे सी। हाँ, सब्जी या फल या दालां जिहड़ियां पाणियां हुंदियां सी वो कागज के लिफाफियां विच पा के वो थैले च पा दिंदे सी। पर जिवें जिवें इंसानी फितरत मनुखी आदत बदलती गई, हौली हौली वो थैलियां ने भी अपना रूप बदल लिया। इंसान जिहड़ा हैगा भार चुकन तो गुरेज करन लग पिया, ते उन्हें आदत बना ली चलो कोई नहीं छड्डो पराए लियावांगे। तां वो थैला हौली हौली जिहड़ा मनुख दे नाल जांदा हुंदा सी, वो थैला घर तक ही सीमित रह गया। ते उस दी थां दुकानदार ने अपने लिफाफे जिहड़े सीगे वो लियाणे शुरू करते। जदों ग्राहक नूं पुछदा सी हाँ बई तेरा थैला, ते गाहक कहंदा सीगा कि मेरे कोल तां कोई थैला नहीं, मैनूं तूं पा दे किसे च। तां दुकानदार लई तां जिहड़ा ग्राहक हुंदा वो भगवान हुंदा है। तां उहने वो थैले की थां ते प्लास्टिक के लिफाफे वरतने शुरू करते, जिन्हां दा उपयोग अजाई ही वध गया। एक दूजे नूं देखा देखी सारे ने अपनी आदतां बदलियां, उहदे विच मैं भी शामिल सी। ते पर जिवें जिवें समा वधदा है, हर चीज़ की जदों बहुतात हो जाती है तो कुदरत आपां नूं उहदे रंग दिखाती है। तो उस वाधु पदार्थ जैव अविघटनशील प्लास्टिक वर्गे पदार्थ का नुकसान इहो जिहा होया। प्लास्टिक एक अजिहा पदार्थ है, या पॉलीथीन जिन्हों आपां कहने हैं, वो एक अजिहा पदार्थ है जिहड़ा मिट्टी विच 100 साल पिया रहे, गलदा ही नहीं। तुसीं देख लो भी ये जे एक गलदा ही नहीं तो इसका भाव है एक जैव अविघटनशील पदार्थ है। जैव अविघटनशील भाव जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, जिन्हों उपयोगी अंशां विच नहीं बदलिया जा सकता। उस प्लास्टिक का नुकसान यह होया कि वह नालियां दे विच भी जमा होने लग पिया, जिस नाल नालियां जाम रहन लग पियां। तो सीवरेजां दे विच जिहड़े हैगे वो पूरी तरह जाम होने शुरू हो गए। तो गलियां नालियां दे विचों पानियां दा जिहड़ा निकास है वो होना औखा हो गया। इस तो इलावा कई बारी मनुख की फितरत सी कि चलो जानवरां नूं भोजन पाउंदा सी, वो लिफाफे च पा के रख दिंदा सी। हुण जानवर नूं नहीं पता, मवेशियां नूं नहीं पता कि ये पॉलीथीन की है, तो वो भोजन के नाल नाल पॉलीथीन भी लंघा जाते सी। तो बाद दे विच पता लगदा सी कि फलां जानवर की मौत हो गई। मौत का कारण की सीगा? पॉलीथीन, क्योंकि उन्हां दियां अंदरां विच जाके वो जाम ला दिंदा सी, बंन ला दिंदा सीगा, जिस करके ना तो भोजन का पाचन हुंदा सी ते उत्थे एक बंन बन गया, जिस नाल वो जानवर दे लई भोजन नूं पचाउणा औखा हो गया ते अखीर उन्हां जानवरां दी मौत होनी शुरू हो गई। तो ये सारा कुछ मनुख निर्मित है, मनुख ने अपनी जरूरत के अनुसार ये बनाया। तो इन्हां वाधू पदार्थां का उपयोग जिहड़ा है सरकार लिए एक शलाघायोग कदम है ये कि उन्हें प्लास्टिक के उत्ते बैन लाता है। तो जिहड़ा कोई प्लास्टिक ले जाता फड़िया गया, कोई प्लास्टिक का लिफाफा ले जाता फड़िया गया, तो उहदे ते जुर्माना है। ये जिहड़े अविघटनशील पदार्थ हैगे है, ये उन्हां दी गल हो रही है, जबकि कुदरत दे विच बहुत सारे अजिहे पदार्थ हैगे जिहड़े जैव विघटनशील है, जिन्हां दा विघटन कुदरत आप करती है। उदाहरण के तौर पर पत्ते, जिहड़ी आपां कंपोस्ट खाद बनाने गोबर तो उहदा भी विघटन हुंदा है। वर्मी कंपोस्ट जिहड़ी बनती है, गंडोयां नाल खाद बनती है, उहदे विच भी वो गोबर का विघटन हुंदा है। तां उपयोगी अंशां दे विच जदों किसी चीज़ नूं बदलिया जा सके, इहदा भाव है भी उस अंश का जैविक विघटन हो रहा है।
ਤਾਂ ਪੱਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਘਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਘਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਘਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਦੋਨੇ ਅੰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੱਡੂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਡੱਡੂ, ਕੀਟ ਜਾਂ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/4 ਹਿੱਸਾ, 3/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ।